हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे BODMAS। ये जो BODMAS है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। मोस्टली BODMAS हम लोग क्लास 5th से स्टार्ट करते हैं, 5th 6th 7। इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और यदि आपको BODMAS यूज करना नहीं आता है तो आपको इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगा। बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे बैंकिंग हो, एमबीए हो, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स है, उसमें भी BODMAS से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही आता है। कोई सा भी मैथ्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए BODMAS में बी का क्या मीन होता है, ओ का, डी का, एम का, ए का, एफ का। तो हमने इन सभी लेटर्स को मिला के क्या रूल बनता है, BODMAS है ना बच्चों। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग इसे। यहाँ पे मैंने हर एक लेटर का मीन बताया है, तो बी यहाँ पे ब्रैकेट्स को शो करेगा, ब्रैकेट्स। तो जो हमारे ब्रैकेट्स होते हैं, ब्रैकेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। सबसे पहले क्या आता है, स्मॉल ब्रैकेट, इसको ऐसे बनाते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट इसमें तो कई बच्चों को तो ये ब्रैकेट बनाना नहीं आता है, सिंपल है, आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते कर्ली ब्रैकेट बनाना आ जाएगा। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद क्या होता है कर्ली ब्रैकेट, जिसे हम मिडिल ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट को बिग ब्रैकेट भी बोला जाता है। तो ये इस टाइप से इसका सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये सबसे छोटा, उसके बाद ये ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट। तो यदि ये तीनों ब्रैकेट आते हैं तो सबसे पहले आप लोग कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करोगे, नंबर 1 पे ये वाला, नंबर 2 पे दिस और नंबर 3 पे दिस, ठीक है। सीक्वेंस ध्यान रखना, नंबर 1 पे ये वाला होगा, नंबर 2 पे फिर ये, फिर नंबर 3 पे स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल, कर्ली एंड स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ओ हमारा किसको शो करता है, ऑफ, हिंदी में बोलते हैं का। ऑफ जब भी आता है, जब भी किसी इक्वेशन में ऑफ आएगा तो हम उसे इनटू में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, इनटू में। वैसे तो ऑफ बहुत कम आता है, लेकिन जब भी इक्वेशन में ऑफ आएगा उसे इनटू में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो ऑफ किसके लिए होता है, इनटू के लिए। उसके बाद हमारा आता है डिवाइड, फिर आता है मल्टीप्लाई, फिर आता है एडिशन और फिर आता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखो, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर क्या आता है हमारा डिवाइड, उसके बाद क्या आएगा मल्टीप्लाई, देन एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत सारे नहीं करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि BODMAS रूल बिल्कुल अच्छे से हमारे माइंड में सेट हो जाए और हमारे बच्चा लोगों को फिर कभी वो लाइफ प्रॉब्लम नहीं आए और आप लोग चुटकियों में कर लोगे। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, 10 + 10 - 15 डिवाइडेड 3। अब यहाँ पे सबसे पहले हम BODMAS के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये ध्यान रखो, जब भी डिवाइड का साइन आए ना, उसको आप लोग क्या करोगे, इनटू में कन्वर्ट कर लो। किसमें कन्वर्ट कर लो, इनटू में। और उसके बाद जो भी नंबर होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो डिवाइड को मैंने इनटू में कन्वर्ट कर दिया और 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/3। अब 3 से इसे मैंने कट किया 5 टाइम्स। तो यहाँ पे 10 + 10 - 5, 10 + 10 क्या होगा, 20, क्योंकि BODMAS रूल के अकॉर्डिंग यदि प्लस है माइनस है, पहले प्लस कर लेंगे देन माइनस। तो 20 - 5 कितना हो जाएगा, 50। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 8 डिवाइडेड 2 into 4 - 16। तो यहाँ पे BODMAS के रूल के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो जब भी डिवाइड का साइन आएगा हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, इनटू में, और डिवाइड के बाद जो नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे 8 डिवाइड को मैंने इनटू में कन्वर्ट किया और 2 का रेसिप्रोकल हमारा क्या होगा, 1/2। बाकी एडिटिव इससे से हम कट करेंगे 4 टाइम्स। तो यहाँ पे 4 × 4 - 16। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे BODMAS के रूल के अकॉर्डिंग। यदि मल्टीप्लाई और माइनस है तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई देन माइनस। तो यहाँ पे 4 × 4 कितना होगा, 16 - 16 कैंसिल होके हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0। आई होप ये क्वेश्चन सभी बच्चा लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जब भी आप लोगों को मैथ्स में कोई सा भी टॉपिक या फिर कोई सा भी कंसेप्ट वीक लगता है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन कर लो। अपने आप ही वो टॉपिक तुम लोग को इतना सिंपल लगने लगेगा, फिर तुम लोग कहोगे कि क्या ये बच्चा लेवल टॉपिक था जो हमको समझ में नहीं आ रहा था, फालतू इस टीचर से पूछ रहे थे, इस भैया से पूछ रहे थे, इस दीदी से पूछ रहे थे, कुछ नहीं था। ये तो बिल्कुल ही
बिल्कुल सड़ा क्वेश्चन था, यहाँ सड़ा कंसेप्ट था जो हमें समझने में इतना टाइम लगा। अब यहाँ पे देखिए 48 डिवाइडेड टू ब्रैकेट में 9 प्लस 3, तो यहाँ पे पहले क्या रहा है ब्रैकेट, सभी बच्चा लोग समझ गए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 9 प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब जो हमारा डिवाइड का साइन है, ब्रैकेट के बाद हम किसको सॉल्व करते हैं डिवाइड को, तो यहाँ पे डिवाइड हमारा इनटू में कन्वर्ट होगा और जो नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो डिवाइड के बाद क्या है 2, 2 का क्या होगा 1/2 इनटू 12, 12 हमारा ब्रैकेट में इसलिए वो एज इट इज। अब यहाँ पे इससे मैं कट करूंगा इसे 24 टाइम्स, तो 24 इनटू 12, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 288। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट अगला है 5 प्लस 5 माइनस 5 डिवाइडेड 5, तो हम सबसे पहले यहाँ पे बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड इनटू में कन्वर्ट होगा और इस नंबर का रेसिप्रोकल 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5, इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो 5 प्लस 5 माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे एडिशन करेंगे, तो 5 प्लस 5 10 माइनस 1 कितना जाएगा 9। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो बच्चा लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5, जहां पे हमारा क्या बना है कर्ली ब्रैकेट, जिसे बनाने में तुम लोगों को बहुत दिक्कत आती है, कुछ बच्चे तो 12th तक पहुंच जाते हैं लेकिन उनको कर्ली ब्रैकेट बनाना नहीं आता है, ठीक है, सबका अपना अपना लिखने का वो है, लेकिन थोड़ा जल्दी आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ओपन ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। ओपन ब्रैकेट के अंदर भी आपको क्या लगेगा बॉडमास रूल, तो पहले इनटू करेंगे, तो 1 into 3 ये कितना जाएगा 3, 5 plus 3 8, ठीक है, तो यहाँ पे 2 into 8 60, देन 5 into 16 80 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए 9 डिवाइडेड 3, फिर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है 6 into 4 डिवाइडेड 8। तो जो हमारा ओपन ब्रैकेट होता है उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं बॉडमास रूल को फॉलो करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे डिवाइड, तो मैंने आपको क्या बताया था जहां भी डिवाइड हो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे इनटू में, और जो नंबर है उसका हम लोग क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 8 का क्या हो जाएगा 1/8, इससे से कट करो 2 टाइम्स, ठीक है, तो यहाँ पे 6 into ये 1/2, इससे इसे कट करेंगे, इनटू हो रहा है 3 टाइम्स, तो 9 डिवाइडेड 3 into 3, ब्रैकेट में आपका 3 आ रहा है, ब्रैकेट के बाद हम लोग किसको सॉल्व करते हैं डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड आपका इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये नंबर आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, और ये 3 एज इट इज, इससे से कट कर देंगे 3, तो यहाँ पे 3 into 3 आंसर कितना आएगा हमारा 9 आएगा। कितना आंसर आ रहा है 9। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 डिवाइडेड 9 ब्रैकेट में 4 डिवाइडेड 1, तो यहाँ पे देखो डिवाइड सिंपल है, डिवाइड हमारा इनटू में होता है, इसलिए तो मैंने सिंपल लिख दिया है, 4 डिवाइडेड 1 है तो 4/1 लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए हम ब्रैकेट के बाद किसको सॉल्व करते हैं डिवाइड को, तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइड है ये आगे चल के इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसे मैं ये एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूँ 63 into 1/9 और ये ब्रैकेट में 4 आ जाएगा, ठीक है, इससे कट करूंगा 7 टाइम्स, ठीक है, 63 डिवाइडेड 9 को मैं 63/9 भी लिख सकता हूँ, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और लाइक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसे हमने सिंपलीफाई किया, यहाँ पे 7, तो 7 into 4 हमारा कितना आंसर आ रहा है 28। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देखिए, नेक्स्ट हमारा है 80 into 56 माइनस 7 into 8 plus 3, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पे हम लोग जो ब्रैकेट का सीक्वेंस है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी हमारा बॉडमास रूल फॉलो होगा, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 into 8 56, ठीक है, देन इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो 56 plus 3 कितना होगा 59 हो जाएगा। अब यहाँ 56 में से 59 माइनस किया, तो यहाँ पे कितना बच रहा है हमारा -3, तो यहाँ पे 18 into -3 कितना आ जाएगा -240। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2, फिर यहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर 4, अब यहाँ पे आएगा ऑफ, मैंने कहा था ना ऑफ बहुत ही कम आता है, इनकी जो हमारी स्कूल लेवल में पढ़ाई होती है उसमें ऑफ बहुत ही कम है, हाँ, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ऑफ का काफी यूज होता है, तो आप लोग देखना जो कॉम्पिटिशन के लिए जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो ऑफ पे थोड़ा स्पेशल विशेष ध्यान दें,
और जो बच्चे स्कूल लेवल पे हैं तो उन्हें ऑफ का यानी कि पता होना चाहिए, बाई चांस यदि भूल भी जाते हैं तो उनका काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर 4 प्लस, फिर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है इसके अंदर 4 into 2 डिवाइडेड 2, ओपन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 8। तो बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 into 2 डिवाइड आपको किसमें कन्वर्ट होगा, इनटू में। तो यहाँ मैंने इनटू में कन्वर्ट कर दिया है, और जो उसके बाद नंबर है 2 का रेसिप्रोकल करेंगे, कितना आएगा 1/2, ठीक है। तो इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 + 4, बाकी सारा मैंने एज इट इज लिखा है। अब देखिए 4 + 4 कितना हो गया हमारा, यहाँ पर यहाँ देखो ये हमारा एज इट इज ऑफ एज इट इज टू एज इट इज, इससे सॉल्व करके क्या था 4 + 4, तो ये हमारा कितना हो गया 8। So this edge is of 2, ये हमारा 8 + 8। अब यहाँ देखो मैंने आपको बताया था जब भी ऑफ आएगा, ऑफ को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, इनटू में। तो ये ऑफ है, यहाँ पर किसमें इनटू में जाएगा, तो 4 into 2 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ऑफ किसमें कन्वर्ट होगा, इनटू में, यहाँ पे क्या होगा इनटू हो रहा है, 4 into 2 8 माइनस 8 प्लस 8, इसलिए कैंसिल होगा। तो यहाँ पे 2 into 0, तो ये तो आपका 0 आ गया। 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो 0 + 8 आंसर आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार था, अच्छे से आप लोग इसे करना। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 into 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3, जहां पे मैंने ऑफ का यूज किया है, और माइनस √9। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा ब्रैकेट है, √9 क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद ऑफ। तो जब भी ऑफ आए, ऑफ को आप लोग किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इनटू में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, इनटू में, ठीक है। कर दिया हमने। अब आप लोग यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना 9 आ रहा है, और इसका भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो हमारा 8 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 + 9, इनको प्लस कर देंगे तो आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है 21। तो ये हमने बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे बॉड मास के थ्रू ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा बॉड मास टॉपिक खत्म होता है। आई होप सभी बच्चा लोगों को ये टॉपिक बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट है या फिर कोई सा भी क्वेश्चन आपका क्वेरी है, आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो अपने बेटर फ्यूचर और अच्छे मार्क्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं या फिर जो आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स वगैरह उनको शेयर कीजिए। बाय बाय बच्चा लोगों।